Hello students and welcome to all my students to your own channel that is English with Rani ma'am. ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन का सीरीज कंटिन्यू करते हैं एंड होपफुली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. अब हम जल्दी फिक्स प्रेपोजिशन कंप्लीट कर लेंगे. एक सीरीज कंप्लीट होगा, उसके बाद अभी आपके पास स्टॉक में बहुत सारे हैं. ठीक है, पहले तो आप इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे, ग्रेजुअली हम और भी कवर करेंगे. चलो, आई थिंक 106 तक वी हैड डन. ठीक है, 106 तक वी हैव डन. 107 से स्टार्ट करते हैं. We are disappointed dash the exam results. हम एग्जाम के रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड है. फ्रॉम तो होगा नहीं. वी आर डिसअपॉइंटेड विथ द एग्जाम रिजल्ट्स. प्लीज राइट टू मी डैश दिस एड्रेस. प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस. अगर यहीं पे सेंड वर्ड रहता है, ऐसा कुछ वर्ड रहता, क्योंकि कुछ के दिमाग में टू भी आ रहा होगा. सेंड द पार्सल, ऐसा कुछ रहता. सेंड द पार्सल टू या एट माई एड्रेस, तब यहां पे आप टू लगाते हैं. सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, क्योंकि सेंड वर्ड हमेशा टू लेता है. ही वॉज सेंट एट मुंबई नहीं होगा, ही वॉज सेंट टू मुंबई. तो सेंट वर्ड हमेशा टू लेता है. लेकिन यहां पे प्लीज राइट टू मी, एग्जैक्टली चिट्ठी भेजना मेरे एड्रेस पे एट. ही वॉज अश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड्स डैश एवरी टाइप ऑफ हेल्प. चलो इसको थोड़ा सॉरी disappointed with write to me at my address. He was assured by his friends. assured के साथ हमेशा of every type of help, उसे assure किया गया of हर किसी हेल्प, हर तरह के हेल्प के लिए इमरजेंसी के समय. I convey my thanks. I convey my thanks to I convey my thanks dash the members of the club. Yes, to the members. I convey my thanks to dash the new Safari Storm. ED नहीं होगा, ये तो एक गाड़ी का नाम है. Mahindra has more leverage in increasing the sales. Safari Storm के साथ महिंद्रा का सेल्स और भी बढ़ गया है. देखो, in the new Safari, with the new, इस सफारी स्टॉर्म के लॉन्च के साथ महिंद्रा का सेल्स और भी बढ़ गया है. All is not well dash the automobile sector. All is not well, डाउन तो नहीं होगा. All is not well, टू भी नहीं होगा. ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन होगा इन या ऑफ. All is not well in the automobile sector, not off. He slipped dash his old ways. उसने फिर से पुराने तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिया. He got habituated to the old methods and फिर से ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया. तो ही स्लिप ऑफ नहीं होगा, स्लिप ऑफ नहीं होगा, स्लिप इनटू. स्लिप इनटू का मतलब है फिर से वही पुराने तौर तरीके अपनाना. स्लिप इनटू, ठीक है. स्लिप इनटू इज ओल्ड वेज. नेक्स्ट, गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक्स. गार्ड अगेंस्ट. गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, किसी गलती को रोकना, बचा लेना. तो स्पेलिंग मिस्टेक करने से बचना है. गार्ड अगेंस्ट. द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड. रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना. जितना ज्यादा वो रेफरी से प्रोटेस्ट कर रहा था, सिचुएशन उतना ही ज्यादा खराब हो रहा था. रेमोन्स्ट्रेटेड के साथ हमेशा विथ. द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड विथ द रेफरी, द वर्स द सिचुएशन बिकेम. ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट डैश माई हेल्प. यहाँ पे आंसर होगा बट फॉर. मैंने आपको एक सेशन में बट फॉर और फॉर ऑल प्रेपोजिशन बताया. बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेपोजिशन, इसको ध्यान में रखना है. एक तो होता है बट और एक होता है बट फॉर. इसका सेशन मैंने और किया भी है, फॉर ऑल भी किया. फॉर ऑल का मतलब इन स्पाइट ऑफ. बट का मतलब, बट का दो मतलब होता है. एक बट कंजंक्शन का भी काम करता है और एक बट प्रेपोजिशन का भी काम करता है. जैसे मैंने लिखा ही स्टडीड हार्ड. ही स्टडीड हार्ड he studied hard but he failed. और फिर लिखा मैंने nothing but books was available. ठीक है, देखो दोनों जगह यहां बट
कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया है। यहाँ बट का मतलब पर, लेकिन वो सब सेंस में निकल रहा है। और यहाँ नथिंग बट बुक्स वॉज अवेलेबल, बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं थे। यहाँ बट के सेंस में निकल रहा है एक्सेप्ट, जहां बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में निकले वहां का बट प्रेपोजिशन है, ठीक है। बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, वॉज होगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। और मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो प्रेपोजिशन से पहले है, नथिंग, नथिंग सिंगुलर इसलिए वॉज लगाया, कंफ्यूज नहीं होना है। बुक्स प्लूरल होता है, आप वर लगाओ, चलो। बट प्रेपोजिशन भी होता है, बट कंजंक्शन भी होता है, लेकिन ये जो बट फॉर होता है ना, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है विदाउट। ये बट का मतलब अलग है, बट एज अ प्रेपोजिशन मीनिंग अलग है, बट फॉर एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज उसका मतलब होता है विदाउट, के बिना। तो उसी सेंस में यहां पे ये यूज है। ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, प्रोजेक्ट में नहीं सक्सेसफुल होता विदाउट माई हेल्प। तो यहां किस सेंस में जा रहा है, विदाउट के सेंस, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बट फॉर। बट फॉर का मतलब भी होता है विदाउट, मेरे हेल्प के बिना, बट फॉर होगा, ओके। ट्रस्ट डैश गॉड, ट्रस्ट बाय गॉड नहीं होगा, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड, ये तो इजी है, सक्सीड इन। द फ्लाइट विल लैंड, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। अगर इवनिंग होता तो इन द इवनिंग होता, बट इवनिंग का एग्जैक्ट टाइम है एट। डोंट लाफ, दूसरों के गलतियों पे नहीं हंसना चाहिए, डोंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक्स। द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब ही है फेंक देना, ठीक है, फेंक देना, हटा देना। तो आपके दिमाग में डबल एफ आएगा, डिस्पोज का मतलब भी है फेंक देना, हटा देना। तो डिस्पोज अपने साथ कभी भी डबल एफ नहीं लेता, सिंगल। फेंक देना, बेच देना, घर को डिस्पोज कर दिया गया, बेच दिया गया। द बोट सेल डैश द रिवर, द बोट सेल टू द रिवर तो नहीं होगा, हाँ, द बोट सेल ऑन द रिवर, इन द रिवर, अबव द रिवर भी नहीं होगा। अबव का मतलब होता है ना पॉइंट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ऊपर है। द बोट सेल इन द रिवर, इन। Swimming, he was swimming in the river, the boat sailed in the river. His conduct is bad, but his conduct is bad and his honesty is not beyond submission, beyond suspicion, beyond। एक तो उसका बिहेवियर भी खराब है और उसकी ऑनेस्टी में भी डाउट है, बियॉन्ड सस्पिशन, सस्पेशन के दायरे से भी बाहर। दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब क्या है, वो लोग जो दूसरे के गलत काम में साथ देते हैं। अकम्प्लिस, इन तो होगा नहीं, फिक्स प्रेपोजिशन है, फ्रॉम भी नहीं होगा। ही वॉज एन अकम्प्लिस ऑफ गलत काम में साथ देना, अकम्प्लिस ऑफ द थीफ, थीफ को चोरी करने में साथ दे रहा था। द सिक यूनिट्स आर डिटैच, डिटैच के साथ याद रखना है, एक तो अटैच याद रखोगे, डॉक्यूमेंट्स को फाइल के साथ अटैच किया गया, के साथ का सेंस आएगा, आप विथ लगाओगे, गलत है, अटैच विथ नहीं होता है, अटैच टू। द डॉक्यूमेंट्स वर अटैच टू द फाइल, बट डिटैच के साथ फ्रॉम, डिटैच विल टेक फ्रॉम एंड अटैच विल टेक टू। The sick units were detached from. His path was beset with difficulties. Difficulties से घिरा हुआ था. His path was beset with, filled with difficulties. The plan is, filled के साथ अक्सर with आता है. Filled का sense हो, filled with, thronged with, crowded with. The plan is worth considering. Plan सोचने लायक है. Think it over. एक बार फिर से उस पे सोचो. Think it off नहीं होगा, think it on नहीं होगा, think it over, think over the plan. Throw a stone, dash the dog, he threw the stone above the dog नहीं होगा, on भी नहीं होगा, threw the stone at, पक्का निशाना लगाया dog पे, at. Is not learning superior, superior, inferior, ulterior, posterior, interior, सब prior, सब अपने साथ to, superior to. Is not learning superior to well. Students are not prepared. Dash that kind of question. Students are not prepared for. इस तरह के questions के लिए हमारे students prepared नहीं.
वी शुड गो डैश, डूइंग मोर गुड देन हार्म, हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाई करना चाहिए ना कि हार्म। तो वी शुड गो, ये तो एक फ्रेज है, गो अबाउट डूइंग, करते रहना किसी भी चीज का होना। वी शुड गो अबाउट डूइंग मतलब कंटिन्यू करना, किसी भी चीज को करते रहना, ये एक फ्रेज है। शी ड्वेल्स टू मच, वो अपने पास्ट पे ज्यादा ड्वेल करती है, पास्ट की बातों को याद करती है। शी ड्वेल्स, ड्वेल्स के साथ हमेशा टू, शी ड्वेल्स टू मच ऑन हर पास्ट। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जाके समझाने की जरूरत, ये सबको थोड़ा बार बार रिविजन करना है। द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड का मतलब है भरा हुआ, इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड के साथ विथ। ये देखो मैंने आपको बताया भी है, फिल्ड विथ, जहां भी भरा हुआ का सेंस आए, जो गोडाउन था, इन्फेस्टेड मतलब भरा हुआ, मक्खियों से भरा हुआ, इन्फेस्टेड विथ, क्राउडेड विथ, टीमिंग विथ, ठीक है। रेप्लीट, रेप्लीट का मतलब भी है भरा हुआ, सबका मतलब है भरा हुआ, ये तो मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया। ठीक है। शी पिप्ड हर राइवल टू द गोल्ड मेडल, उसने अपने राइवल को गोल्ड मेडल के लिए चैलेंज किया, चैलेंज का सेंस जा रहा है, पिप्ड का मतलब है। आई चैलेंज्ड हर, फॉर अ फाइट नहीं होता, आई चैलेंज्ड हर टू अ फाइट, आई चैलेंज हर टू अ डुअल। ही विल नॉट इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब प्रदान करना, वो कोई इंफॉर्मेशन उसको नहीं देगा, प्रदान नहीं करेगा, इम्पार्ट के साथ हमेशा टू। और द ऑथर्स वुड नॉट असीड, असीड के साथ टू, ये तो मैंने आपको बताया भी है, एग्री करना, ये सब वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। असीड, असीड करना सहमत होना, कंसीड सहमत होना, कॉन्कर सबका मतलब है सहमत होना, इसके साथ टू। अधेर, अधेर के साथ भी सहमत होना, लागू करना, फॉलो करना टू। और ये सब तो कंप्लाई तो कई बार किया हमने, कंप्लाई के साथ विथ, अबाइड के साथ बाय। ओके, तो चलो आने वाले सीरीज में हम और भी फिक्स प्रेपोजिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।